महाराज शरीर से चार भाई वो दो लोग आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, और हमसे तो हम दोनों लोगों से जो दो बड़े भाई हैं उनके अंदर मदिरा पान आदि आदि। सबसे पहली बात ये है, जैसे इन्होंने प्रश्न किया ठीक वैसा ही आपका प्रश्न, हमको सिर्फ अपने मन को प्रभु में लगाना बस। अगर ये बात समझ में आ गई तो परमात्मा में चल जाओगे, और ये बात अगर समझ में ना आए और ये सोचो कि हम परिवार को, जब आप अपने मन को प्रभु में नहीं लगा पाए, परिवार से ममता नहीं हटा पाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके द्वारा थोड़ी चारों भाइयों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहले आप भगवत प्राप्ति करो, पहले आप अच्छे आचरण करो, आप भजन में डूबो, तो बस संसार है। आप चार भाई मानते हो, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, हमारा ही तो परिवार है। और उसमें से कुछ बिल्कुल गलत है, कुछ सही है, सब, लेकिन है तो हमारा ही परिवार। पूरा विश्वात्मा भगवान का स्वरूप है, जिसे जैसे माया के द्वारा प्रेरित करके चला रहे। जो हमारे सामने आ गए, हमसे बात की, उसे भगवत बात बता दी। बगल में शराब पिए गाली बकरा, उसको भी हमारा ही तो है। हम अपने भाई से कैसा प्यार करते हैं? अगर शराब पिए पड़ा हो तो कैसा प्यार करते हैं? बड़ा दुख होता है, यही लगता है यार सुख की तरफ जाए, बस इतना ही होना चाहिए। अगर वो हम चाहे कि उनको बदल दें, ऐसा नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा बदलना अपने आप को, तब तक कोई किसी को नहीं बदल सकता। नहीं तो इतने बड़े समर्थ संत हुए हैं जो पूरे विश्व को भगवान का दर्शन कराते, पास वाले भी नहीं भक्ति कर पाए। उनकी नजर उनके वैभव पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी आंतरिक पर, वृत्ति पे नहीं है। बात समझो, जब तक हम अपना कल्याण करना नहीं चाहेंगे, तब तक भगवान के रहते हुए भी हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। तो हम अपने आप को देखें, जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई के रूप में माया को स्वीकार करके भगवान नाटक कर रहा है, कोई दूसरा है। समझ, समस्या का समाधान अपने से होगा, दूसरे। वो शराब छोड़ दे तो आप अच्छे हो जाओगे, ऐसा नहीं। आप अच्छे हो जाओ, वो भगवान ही है, ऐसा आपको अनुभव हो जाए, दूसरा कोई नहीं। समझ रहे? हम लोग मोह ममता में परेशान होते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है दूसरे को। तो वो जो दूसरे को समर्पित करने के लिए तैयार है, वो ममता है, वो कृपा नहीं है। जैसे संत जन होते हैं जो भगवत का सच्ची मान, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि सब सुखी हो जाए, अंदर उनके ऐसे वात्सल्य होता है। जैसे माँ के होता है ना, हमारे 8 बेटे हैं, 1-2 तो अच्छे निकल गए, 6 बहुत गरीब हैं, उसको लेकर साफ सुखी है। ऐसे अनंत माताओं जैसा प्यार संतों के, और वो ममता युक्त प्यार नहीं होता, वो समता युक्त होता है, इसलिए कोई जान नहीं पाता। इस प्यार को हम अपने हृदय, संतों के पास जाने से मतलब क्या होता है? ऐसा विवेक जागृत हो कि हमारी किसी से ममता न रह जाए, ऐसा विवेक जागृत हो केवल भगवान के चरणों में ममता है। ये सब झूठा है, भ्रम है। आज दिखाई दे रहा, कल नहीं दिखाई देगा। जादू का तमाशा है, बड़ा बड़ा तमाशा है। ये छोटे जादूगर होते हैं ना, घंटा 2 घंटा में दिखा चले जाते हैं। कई बड़े जादूगर हैं, कल्प लग सृष्टि का, तो इसके बाद विनाश, पूरा मिटिया मेट हो जाता है, सब मिटिया मेट हो जाता है, चाहे देवता हो चाहे राक्षस, सब मिटिया। क्योंकि वही है, अपने रूप का स्मरण कर लिया, आनंद से सैया पर शयन कर रहे। जब फिर मन आया था, फिर खेल रच दिया। ये खेल है प्रभु का, जादू का तमाशा है। अब इसी में हम पढ़े कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए तो हम भजन करें, हमारा भाई ठीक हो जाए तो हम भजन करें। कभी नहीं, अरे पहले देखो तुम्हारा मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है, ठीक है। इसलिए भजन करने वालों को दूसरों को नहीं देखना चाहिए, पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा। क्योंकि जग कल्याण स्वरूप है, ये दिखाई दे जाएगा, बस इतनी बात। ये जो आप देख रहे हो, कण कण कोई ऐसा नहीं जो भगवान न बना हो। भगवान की सब हमें तो दिखाई दे रहा, हमें तो कुत्ता दिखाई दे रहा, सुअर दिखाई दे रहा, हमें तो अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा है। तो मतलब दोष हमारी दृष्टि में कोई नहीं। ये इतना बड़ा जादूगर है, अपने आप को ही रचता है, अपने आप से ही रचता है, अपने आप में ही लय कर लेता है। यार हाथ से रखना, बेग लेना, जो जान गया शान,
किसको सुधारना था? हमें सुधारना था। देखो, जिन संतों को भगवान की प्राप्ति हुई तो उनकी दृष्टि में कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मय, सारा जगत प्रिया प्रीतम में। जाको मनमोहन दृष्टि पर है, जिसकी दृष्टि में ठाकुर जी आ जाते हैं तथा जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है, तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। गोपीजन कहते हैं कि मैं जिधर दृष्टि डालती हूं उधर मेरा श्याम सुंदर ही दिखाई देता है। जित देखो तित श्याम, श्याममय। जिधर देखो, वो स्वामी तुलसीदास जी को राममय, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। मानी नहीं, मानने में तो कि है तो ये वृक्ष पर मैं मानता हूं कि भगवान नहीं, देखा साक्षात भगवान वृक्ष बना हुआ है, साक्षात भगवान जड़ चैतन्य सब बना हुआ है। श्री राम में सब जग जानी, ये नहीं कि श्री राम में सब जग मानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको श्री राम में मैं मान रहा हूं, तो फिर प्रश्न हो सकता है क्या है नहीं, क्या आपकी मान्यता है? बोले नहीं नहीं, हमने जाना है, जाना है कि मेरा प्रभु ही युगल सरकार ही सब रूपों में विराजमान। अब बताओ किसको हम दोष दें? वो अमुक ये कर रहा है, अमुक वो कर रहा है, नाटक मंच पर नाटक कर रहा है, पर है तो सच्चिदानंद। तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। प्रभु आप ही हृदय साफ, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र है, न कोई भाई, जादू का तमाशा है। अभी समझ में आएगा क्या? समझ में आ जाए ये तुम प्रयास करो, उनको थोड़ी समझाना। आजकल क्या होता है, हम लोग पढ़ के दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं और खुद समझ आए नहीं। खुद हम कहते हैं माया से बचो और तय करके ये उपदेश कर रहे हैं। पहले तय करते हैं कि आपके यहाँ हम अगर आएंगे 5 दिन का प्रोग्राम करेंगे तो इतने रुपए होंगे, दस्तखत करवा लो इनसे, वैसा ऐसा सब, इतने अभी दे दो, इतने बाद में दे दो। सब झूठा है। तो पहले करके झूठे को तो स्वीकार करके तुम बोल तो तुम्हारी बात भी झूठी होगी। बड़ा विचित्र मायाधीश है वो, बड़ा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल जो मेरी शरण में, मेरे लिए, मेरी प्राप्ति के लिए, वही इस माया। नहीं तो बड़े फर्राटेदार श्लोक, बड़े सुंदर सुंदर उपदेश, लेकिन ढोल के भीतर पोल। तो इसलिए भैया किसी को सुधारना नहीं, केवल अपने आप को भगवत प्राप्ति करानी, केवल अपने आप। तो आंख मूंदो, अपने मार्ग में चल लो, फिर आप देखोगे सब प्रभु ही है। और अगर फिर ऐसा संकल्प बन जाए कि ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर आ गया है, आप में सत्य वस्तु जागृत हो गई। अब आपके अंदर पावर है नहीं, सत्य वस्तु है नहीं, तो उनका चिंतन करके, वो शराब पीकर जीवन नष्ट कर रहे हैं, आप उनका चिंतन करके नष्ट कर रहे हैं। बात दोनों बराबर है। एक खड़ा गलत काम कर रहा है, एक खड़ा देख रहा है, और एक उनकी चर्चा कर रहा है कि बहुत गलत है। तीनों एक ही श्रेणी के हैं। वो समझ रहा है चर्चा करने वाला कि हम तो किया नहीं है ना, गंदा तो वो है, लेकिन तीनों को बराबर फल मिलेगा। दंड जब मिलेगा सरकारी भागवती, तो तीनों को बराबर मिलेगा। एक कर रहा था, तुम देख रहे थे, और तुम उसकी चर्चा कर रहे थे, तीनों बराबर थे। हम काहे को फंसे? जब भगवत कृपा से थोड़ा ज्ञान हो रहा है ये सत्य भगवान का, तो तुम कभी मत पियो, तुम कभी गलत आचरण मत करो। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि आप संतों के पास जाते हो, हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तब बता दो कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा समझो। अब वो करे या ना करे, उस पर भी हट नहीं। हमने इनको इतनी बढ़िया बात बताई है, चले नहीं, नाराज नहीं होंगे, ठीक है।